बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद वक़ार है। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली एक खुशखबरी है। वो बच्चे जो सिंध से पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने उन बच्चों के लिए कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आज एडवर्टाइजमेंट दी है 2/12/2024 को। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो पूरा 1 महीना है उन लोगों के पास। वो है हमारे पास 31/12/2024 तक बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सारी एम्बिग्विटीज को देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या। पहली बात, ये ऑन द पैरेलल लाइंस जैसे सीएसएस होता है, सेम इसी तरह से हर सूबा अपना पीसीएस लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करता है। तो सिंध भी अब 2017 के बाद हर साल सीसी एग्जाम लेता है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम लगता है, क्योंकि अदालत ने सो मोटो एक्शन लिया था। तो उसके बाद ये हर साल रेगुलराइज ये ले रहे हैं। अब इस एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं तो टोटल जो मार्क्स हैं वो 1200 है। इन 1200 मार्क्स में 600 जो मार्क्स हैं वो कंपलसरी की हैं और 400 मार्क्स जो हैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और 200 मार्क्स का जो है ना वो वाइवा वॉइस होगा। सेम वैसे जैसे सीएसएस में आप कंपलसरी देते हैं, ऑप्शनल देते हैं, सेम वैसे ही है। अब इसके अंदर होता क्या है, इन 600 नंबरों के अंदर 6 कंपलसरी के अंदर इंग्लिश एसे, प्रेसी एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन का पेपर है, तो 2 इंग्लिश के पेपर हो गए। उसके बाद जो है ना आपके पास होता है कि आप चाहे तो सिंधी में पेपर दो, अगर चाहे तो 100 मार्क्स का पेपर उर्दू के अंदर दो। फिर इसी तरह से करंट अफेयर प्लस पाकिस्तान अफेयर का 100 मार्क्स का पेपर होगा। फिर इसी तरह से जर्नल साइंस एंड एबिलिटी का होता है 100 मार्क्स का, और इसी तरह से इस्लामियात का भी 600 नंबर का होता है, सॉरी 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल ये 600 मार्क्स बनते हैं। जो बच्चा मुसलमान नहीं है उसके लिए एथिक्स में से पेपर लिया जाएगा। तो 600 मार्क्स से कंपल्सरी है। बाकी जो 400 मार्क्स हैं वो आपने ऑप्शनल हैं, वो आपने 7 ग्रुप्स में से चुनने हैं। जैसे सीएस मिसेस में 7 ग्रुप हैं, इसमें भी 7 ग्रुप्स हैं, उसमें आपने 400 मार्क्स चुनने हैं। एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट चुना जा सकता है। बच्चे इनके ऊपर तैयारी करते हैं, जो पास हो जाते हैं वो जाकर क्या देते हैं, वाइवा देते हैं। ये तो होगी एग्जाम की नोयत के इसके अंदर 10 पेपर होंगे, 100 मार्क्स का होगा, कोई 200 का भी हो सकता है। और दूसरा जो है ना बेसिकली क्या होगा, 600 मार्क्स से कंपलसरी होंगे। एक छोटी सी एम्बिग्विटी इसके अंदर कि इस एग्जाम से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट भी रखा गया है। वो 100 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, उस स्क्रीनिंग टेस्ट को लाजमी तौर पर पास करना पड़ता है। जो बच्चा स्क्रीनिंग टेस्ट को पास करता है वो ही जाकर आगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पाता है। नेक्स्ट ये कि ये अगर बंदा एग्जाम पास कर जाए तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो इसमें मिलती हैं। बंदा इसमें एज अ डीएसपी काम जाता है, तो डीएसपी की पोस्ट आती हैं इसके अंदर। इसके अलावा इस एग्जाम के थ्रू आप असिस्टेंट कमिश्नर भर्ती होते हो। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर जो है ना इसी एग्जाम के थ्रू वो भर्ती करते हैं। डीएफओ फूड के अंदर आती हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, गस्टेड पोस्ट, वो किसके थ्रू आती हैं, इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप उनको एस कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, क्रूशियल एग्जाम है उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कि क्या क्या है, किन किन चीजों पे आप लोगों को अमल करना है। सबसे पहले तो जो है ना हम एलिजिबिलिटी को देखें अगर इसके अंदर, तो वो कहता है कि सारे लोग इसके अंदर एलिजिबल है, मेल है, फीमेल है, माइनॉरिटीज हो गई, डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, मतलब कि जो लोग जिनको अल्लाह ताला ने माजूर बनाया है वो लोग भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या हों, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए और सिंध से हों। देन उसके बाद डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंस जो है ना, वो देखिए मैंने पहले बात की कि सिंध से होना चाहिए। और इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 30 साल रखा गया है उन लोगों के लिए जो कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं। तो 21 से 30 साल के लोग जो है ना 1 सितंबर 2024 तक अगर उनकी एज जो है वो 21 साल है तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डन हो गया। फिर उसके बाद है कि अगर कुछ कैंडिडेट्स जो है ना
हाँ, मतलब कि जिनको अपर एज लिमिट दी गई है, अगर वो शेड्यूल्ड कास्ट से हैं यानी कि माइनॉरिटी कोटा में से हैं या स्पेशल पर्सन है, तो उनकी उम्र जो है ना वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन क्या कहता है 31 साल है। फिर वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और उनको जॉब करते हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं, तो वो जो है ना उनकी एज लिमिट जो है वो 35 साल रखी गई है। तो दैट मीन्स कि जो नॉर्मल लोग अप्लाई करेंगे 21 से 30, स्पेशल पर्सन जो होंगे 31 साल, और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और 4 साल तक नौकरी कर चुके हैं उनकी अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होगी। किन लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी? अगर वो ऑटोनोमस बॉडी में काम करते हैं, सेमी ऑटोनोमस में करते हैं या लोकल बॉडीज के अंदर काम करते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, तो इस तरह की बॉडीज के अंदर काम कर रही हैं तो उनको क्या मिलती है? एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इसको, इसी एडवर्टाइजमेंट को। वो कहता है कि बेसिकली कोटा के ऊपर फीमेल माइनॉरिटीज और डिफरेंटली एबल्ड पर्संस जो हैं वो एज पर सिंध गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जितनी भी सीट्स हम अनाउंस करते हैं उनका कोटा भी उसमें क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। और आपका पेपर होगा कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर, सक्खर या लाड़काना के अंदर जो है ना क्या कर सकते हैं आप पेपर दे सकते हैं। इन जो सेंटर्स हैं इन्हीं को बस जो है ना आप एग्जामिनेशन सेंटर बना सकते हैं। इस एग्जाम की जो फीस रखी गई है वो एनबीपी के अंदर जमा करा सकते हैं। वो जो है ना बेसिकली क्या है 1000 रुपीज रखी गई है। वो कहता है कि एक बार आपने फीस पे कर दी, क्लोजिंग डेट से तक आपने जो सब्जेक्ट्स फाइनल कर लिए ऑप्शनल और आपने अप्लाई कर दिया, तो उसके अंदर जो जो कुछ गलत लिखा गया है वो दोबारा तब्दील नहीं होगा। ना आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ना आप सेंटर चेंज कर सकते हैं। नेम एंड आईडी कार्ड अगर गलत लिखे गए हैं तो कैंडिडेटर जो है आपका वो भी इसके अंदर क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। और आपकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है इस एग्जाम की वो 31/12/2024 रखी गई है। तो मेरी तरफ से वेरी बेस्ट विशेस उन लोगों के लिए जो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अभी तक हमारी एकेडमी ने इस एग्जाम की तैयारी के लिए कोई चीज़ प्लान नहीं की। अगर कोई हमने प्लानिंग की तो उसकी इंटीमेशन आपको हमारे चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी अगर हम इसकी क्लासेस कंडक्ट कराते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट आई थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मैं आप सब लोगों से शेयर कर दूंगा और होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रही होंगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।